कुमारी शैलजा ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि कुर्सी पक्की हो गई है। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर तिवारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल यानी कि 5 तारीख को मतदान होना है। मतदान से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा के सियासी कुरुक्षेत्र में झोंक दी है, लेकिन मसला अभी मुख्यमंत्री के पद को लेकर साफ नहीं हो पाया। इस बार हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2 अघोषित दावेदार हैं। अघोषित इसलिए क्योंकि ऐलान किसी का भी नहीं किया गया है। एक तरफ है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, तो दूसरी तरफ है सिरसा से सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष हरियाणा की कुमारी शैलजा। दोनों ही कहीं ना कहीं अघोषित रूप में हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। अब आप समझिए कि क्या हो रहा है। कुमारी शैलजा, जो कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के करीब 2 सप्ताह बीत जाने के बाद तक भी प्रचार प्रसार के लिए सामने नहीं आई। उन्होंने अपनी नाराजगी हाईकमान के सामने खुले तौर पर रख दी। यहां तक कि खुद राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेताओं को भी कुमारी शैलजा को मनाने का काम करना पड़ गया। दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा थे, जिन्हें कई बार कहा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि आप कहीं ना कहीं बात कीजिए कुमारी शैलजा से और मामले को सुलझाइए, लेकिन वे भी अपनी कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई में रहे और उन्होंने कुमारी शैलजा से बातचीत नहीं की। अब जो खबर निकल कर आ रही है, इस खबर ने कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा की चुनाव से पहले ही नींद उड़ा दी है। और खबर यह है कि मतदान से पहले कुमारी शैलजा ने दिल्ली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष, कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से मुलाकात की है। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली है। और मुलाकात में क्या हुआ है, ये तो ना तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा बताया गया और कुमारी शैलजा ने भी मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि इस मुलाकात ने हरियाणा के भविष्य को गढ़ दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं कुर्सी को लेकर बात तो हुई है, ये तय है। हालांकि स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि कुमारी शैलजा ने भी कोई बयान नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बयान नहीं दिया गया है। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जिस लिहाज से बीते दिनों कुमारी शैलजा की नाराजगी सामने आई और भूपेंद्र हुड्डा की जो एक वर्चस्व की लड़ाई थी, उसे दरकिनार कर राहुल गांधी कुमारी शैलजा को मनाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं। अमूमन कांग्रेस पार्टी में देखा गया है कि जब कोई नेता हाईकमान से नाराज होता है या प्रदेश की इकाई से नाराज होता है, तो उसको मनाने की जिम्मेदारी प्रदेश की इकाई की होती है। हाईकमान बहुत हद तक कोशिश नहीं करता है, खासकर राहुल गांधी ये बात कई मरतबा कह चुके हैं कि जिसे कांग्रेस पार्टी में रहना है वो रहे, जिसे पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा के मामले में राहुल गांधी भी बदले हुए नजर आए। राहुल गांधी ने जब कुमारी शैलजा चुनावी अभियान से दूर थी, उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का ऑफर दे चुकी थी, तब राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा को मनाने का काम किया। उन्होंने फोन कॉल किया और इसके बाद जब राहुल गांधी हरियाणा पहुंचते हैं तो कुमारी शैलजा का हाथ थामते हैं और एकता की, एकजुटता की तस्वीर दिखाते हैं। और इस सब के बीच अब सोनिया गांधी से कुमारी शैलजा की मुलाकात, इस मुलाकात ने भूपेंद्र हुड्डा का सरदर्द बढ़ा दिया है। लग रहा है कि इस मुलाकात ने यह तय कर दिया है कि हरियाणा का होने वाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि देखिए, चुनाव अभियान में क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पर हावी रही है, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ये लाया गया कि कांग्रेस पार्टी दलितों को दरकिनार करती है, दलितों का शोषण करती है, उन्हें तवज्जो नहीं देती है। अब ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हरियाणा में 22% जो वोट बैंक है वो दलितों का है। अब कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी के इस दाव को फीका करने के लिए अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जिस लिहाज से चुनाव के आखिरी दिनों में कुमारी शैलजा को तवज्जो दी गई, सोनिया गांधी के साथ मुलाकात होना चाहती, तो सोनिया गांधी ये मुलाकात नहीं भी करती, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुलाकात हुड्डा गुट में कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकती है। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद मुलाकात की और ये बात सीधे तौर पर हरियाणा की जनता को एक संदेश के तौर पर पहुंचाई कि देखिए, हमारा हाथ कुमारी शैलजा के साथ है। इसके अलावा जब राहुल गांधी आते हैं तो मंच पर कुमारी शैलजा को पूरी तवज्जो मिलती है, मल्लिकार्जुन खड़गे उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब जब सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है, ठीक मतदान से पहले हुई है, तो कुछ तो बात बनी है। और अगर ये बात बन गई है तो भूपेंद्र हुड्डा के लिए इससे बड़ा सिरदर्द कोई नहीं हो सकता है। हालांकि ये लंबे समय से बात चली आ रही है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही दलित सीएम की बात कही थी और उन्होंने एक बार तो इंटरव्यू में खुलकर कहा था
कि हर किसी को मुख्यमंत्री के पद के लिए दावा करने का अधिकार है। यानी कि उन्होंने अपनी जो मंशा थी खुलकर जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन मुझे टिकट नहीं दिया गया। ये फैसला कांग्रेस हाईकमान का था, कांग्रेस कमेटी का था, लेकिन मेरा मन था कि मैं चुनाव लड़ूं। यानी कि कुमारी शैलजा का जो इशारा था वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए था और अब हाईकमान जो इशारा दे रही है वो भी कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा की तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो भूपेंद्र हुड्डा के तमाम अरमान धुल कर रह जाएंगे। हालांकि ये अरमान तब धुलेंगे, कुमारी शैलजा के सपने तब बुनेंगे जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिलहाल 5 अक्टूबर को मतदान होने, मतदान से पहले चुनावी कयास लगाना, उनके परिणामों के बारे में सोचना उतना सही नहीं होता है। इसका आखिरी फैसला जनता के हाथों में होता है। ईवीएम दबेगा, 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे, तब मुख्यमंत्री के पद का फैसला होगा। फिलहाल आपको भी इंतजार करना होगा, लेकिन तब तक आप देखते रहिए लिबरल टीवी।